नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे भोजन में, हमारे जीवन में नमक बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा हो जाए तो स्वाद खराब कर देता है और ना हो तो स्वादहीन कर देता है। नमक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ज्योतिष में भी नमक के तमाम चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे नमक के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नमक के बारे में, यानी सॉल्ट के बारे में। नमक का सामान्य जीवन में तो बहुत ही महत्व है। ज्योतिष इस बारे में या ज्योतिष के उपाय इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नमक को एक विशेष तरह का रसायन, स्पेशल तरह का केमिकल कहा जा सकता है। नमक कई प्रकार का होता है। इसमें सामान्यतः दो तरीके के नमक का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। एक है समुद्री नमक और एक है पहाड़ी नमक। पहाड़ी नमक को, रॉक साल्ट को सेंधा नमक भी कहते हैं और व्रत उपवास में इसका बहुत प्रयोग होता है। ज्योतिष के जब उपाय बताए जाते हैं तो दोनों प्रकार के नमक का अलग अलग प्रयोग होता है और ज्योतिष में नमक को जोड़ा जाता है शुक्र और चंद्रमा के साथ। जब आप नमक का प्रयोग करते हैं तो शुक्र और चंद्रमा सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जब आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा जो है वो नमकीन स्वाद का स्वामी है। इसीलिए आम तौर पर आप देखेंगे कि जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों को नमकीन खाना, सॉल्टी फूड खाना या तेज नमक खाना ज्यादा पसंद होता है। नमक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि डेली लाइफ में, अपने सामान्य दैनिक जीवन में हमें नमक के प्रयोग में क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, नमक को जहां तक हो सके कांच के पात्र में रखिए। कांच के पात्र में नमक रहने से उसकी ऊर्जा बनी रहती है। नमक को बर्बाद ना करें और जमीन पर फेंकें नहीं, जमीन पर गिराएं नहीं। ऐसा माना जाता है कि नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके संबंध उस व्यक्ति से बिगड़ सकते हैं। नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। मजबूरी में या दबाव में आकर के हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपके घर के नमक में आपके परिवार का, आपका स्वयं का संस्कार होता है। इसीलिए किसी नकारात्मक आदमी का नमक अगर खाएंगे तो उसके नकारात्मक संस्कारों की वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर आदमी का नमक
नहीं खाना चाहिए। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार नमक का प्रयोग कैसे करें जिससे लाभ हो। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप समुद्री नमक का प्रयोग करेंगे, चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान करेगी। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना लाभकारी होगा। मंगल अगर कमजोर है तो समुद्री नमक का प्रयोग करना लाभकारी होता है, क्योंकि मंगल कमजोर होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा, और लो बीपी में आप समुद्री नमक का संतुलित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। घर में जिस मर्तबान में, जिस जार में आपने नमक रखा है, उसमें 2-4 लौंग डाल करके रखिए। ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी और आपका बनाया हुआ खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। घर में जब पोंछा लगता है तो पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें। नमक मिले हुए पानी का पोंछा अगर घर में लगाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, घर का कलह कलेश दूर होता है, घर की चिंता और तनाव दूर हो जाता है। तो नमक की बहुत सारी चीजों के बारे में आपने जान लिया। अब ये जानिए कि नमक के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। अगर आपका मन अशांत रहता हो, आपके मन में हर समय तनाव रहता हो, बेवजह की चिंता लगी रहती हो, मन कभी शांत नहीं हो पाता हो, तो आप जब भी नहाएं, नहाने के पानी में, 1 बाल्टी पानी में 1 चुटकी नमक डाल करके उस जल से अगर आप स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा, मन आपका बैलेंस होगा। जो नमक का टुकड़ा आता है, रॉ सॉल्ट आता है, बिना पिसा हुआ, चाहे समुद्री नमक हो चाहे पहाड़ी नमक हो, अगर आप किसी कमरे के कोने में रख दें उसको, तो कमरे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जिन लोगों की नई नई शादी हुई हो, पति पत्नी हो, अक्सर उनको नजर लगने की या नकारात्मक ऊर्जा की समस्या हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने कमरे के कोने में एक नमक का टुकड़ा जरूर रख देना चाहिए। बच्चों के कमरे में भी, या जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके कमरे के कोने में भी नमक का एक टुकड़ा जरूर रखना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। अगर नजर दोष का चक्कर हो, किसी को नजर लग जाए, अचानक वो बीमार पड़ गया, अचानक उसका मन अशांत हो गया, अचानक चिंता होने लगी, खाने की वोमिटिंग होने लगी, पेट खराब हो गया, तो 1 चुटकी नमक लीजिए अपने हाथ में, 3 बार उसके सर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, टोटी खोलिए, जब पानी बहने लगे बेसिन में तो उसमें नमक आप गिरा दीजिए, चलते पानी में नमक बहा दीजिए। कोई आदमी अगर लंबे समय से बीमार है तो कांच की एक छोटी सी कटोरी लीजिए और उसमें जो घर में सामान्य नमक इस्तेमाल करते हैं वही नमक 1-2 चम्मच डाल के उसके सिरहाने रख दीजिए, और सप्ताह भर बाद पुराना नमक पानी में बहा दीजिए, नया नमक बना के रख दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बीमारी में शीघ्र लाभ होगा, शीघ्र स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर शुक्र आपको समस्या दे रहा है, जीवन में अपयश मिल रहा है या स्त्री पक्ष से समस्या मिल रही है, तो नमक का दान करना बड़ा लाभकारी होता है। पितरों के कार्य में, पितरों की आत्मा की शांति के लिए अलग से नमक का दान भी किया जाता है। अमावस्या पर अलग से नमक का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप चाहें तो पूरा अनाज, सब्जियां और साथ में नमक रखकर भी दान करें तो बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की जिज्ञासाओं का
सरल समाधान बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि नमक सीधा हाथ में नहीं देना चाहिए। चाहे नमक का डब्बा हो, चाहे चम्मच में हो, सीधे हाथ में मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपस में झगड़ा होता है। क्या ये सही है? ऐसा क्यों? देखिए, नमक के अंदर नकारात्मक ऊर्जा तुरंत चली आती है और नमक के अंदर आपके संस्कार होते हैं। तो अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति को नमक देंगे, जिसके मन में आपके प्रति अच्छे भाव नहीं हैं या जिसका खान पान जीवन शुद्ध नहीं है, तो नमक देने से उसकी निगेटिव एनर्जी आपको मिलेगी और बेवजह के विवाद होंगे। इसीलिए बुद्धिमानी कहती है कि नमक के पॉट में या डब्बे में सीधे ही रख देना चाहिए। जिसको जितना निकालना है वो निकाल लेगा। हाथ में डब्बा देना, चम्मच से हाथ में नमक देना, ये सब किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।